बात बहुत पुरानी है। भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकशिपु का वध होने के बाद दैत्यों की सत्ता, उनका राज्य भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पास आ गया। प्रहलाद के शासनकाल में देवता और दैत्यों के बीच शांति कायम रही, लेकिन लंबे समय तक शासन के बाद प्रहलाद सांसारिक माया से ऊब गए। उन्हें दुनिया से विरक्ति होने लगी। ऐसे में एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब बाकी का जीवन भगवान की आराधना में लगा मुक्ति का मार्ग सुनिश्चित करेंगे। अपने निर्णय से परिवार को प्रहलाद ने अवगत करवा दिया और कैलाश की उत्तर दिशा में स्थित गंधमादन पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद उनके बेटे विरोचन को सत्ता मिली, वो भी शांति से बीती। मगर जब प्रहलाद के पोते बलि का राज्याभिषेक हुआ तो एक बार फिर देव दानव संग्राम शुरू हो गया। 100 सालों से भी ज्यादा लंबे वक्त तक चले इस घमासान का जब कोई निर्णय नहीं हुआ, तब एक बार फिर देवराज इंद्र के सहायक बनकर भगवान विष्णु ने दैत्यों को उनकी सत्ता से बेदखल कर दिया। नारायण के भीषण प्रहार से घायल हुए दैत्य रणभूमि से भागते हुए अपने गुरु शुक्राचार्य की शरण में पहुंचे और बोले, गुरुवर, आप जैसे प्रतापी मंत्रों के प्रकांड विद्वान के होते हुए भी हम बुरी तरह हार गए। अब हम पृथ्वी पर नहीं रह सकते। विष्णु ने हमें पाताल जाने के लिए विवश कर दिया है। दैत्यराज बलि के वचन सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, दैत्यों, डरो मत। मैं भृगुपुत्र अंगिरा शिष्य शुक्राचार्य अपने संपूर्ण ज्ञान और तपोबल से तुम्हारी सहायता करूंगा। दुष्ट देवताओं और छलिए विष्णु से तुम्हारी रक्षा करूंगा। देवराज इंद्र के जासूस जो लगातार दैत्यों की गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे, उन्होंने शुक्राचार्य के साथ हुई दैत्यों की सारी बातचीत अक्षरशः शब्द दर शब्द जाकर इंद्र को बताई। इंद्र शुक्राचार्य के ज्ञान और मंत्र शक्ति से भली भांति परिचित थे। साथ ही उन्हें यह भी याद था कि जब उन्होंने शुक्र की जगह बृहस्पति को अपना पुरोहित नियुक्त किया था, तब प्रतिशोध की भावना से ही शुक्र ने मूढ़ अहंकारी दैत्यों का गुरु होना स्वीकारा था। इसीलिए आज जब मौका मिला है तो शुक्र केवल दैत्य गुरु होने का दायित्व ही नहीं निभाएंगे, बल्कि इंद्र से अपने पुराने अपमान का बदला भी निकालेंगे। इसलिए देवराज अन्य देवों के साथ गुप्त चर्चा करके आगे की रणनीति बनाने लगे। लंबी चर्चा के बाद देवताओं ने तय किया कि दैत्य शुक्राचार्य की मंत्र और औषधियों का बल पाकर दोबारा खड़े हों, उससे पहले ही हम आगे बढ़कर युद्ध शुरू कर दें और उन्हें मारते हुए पाताल की सीमा में धकेल दें। योजना के तहत देवता बेफिक्र बैठे दैत्यों पर टूट पड़े। अचानक शुरू हुए युद्ध ने घायल दैत्यों का दिल दहला दिया। जैसे शेर के आने से हिरणों का झुंड तितर बितर हो जाता है, महाबलशाली इंद्र को देखकर घायल दैत्य समुदाय भी इधर उधर बिखरने लगा। दैत्य शुक्राचार्य के आश्रम की ओर कोहराम मचाते हुए भागे। अपने शिष्यों की दयनीय दशा देखकर कमंडलधारी तेजवान शुक्राचार्य देवताओं के सामने आ गए। देवता उनकी शक्ति से परिचित थे। वे जानते थे कि क्रोध में धधक रहे शुक्राचार्य अकेले ही अपने मंत्र बल से देवताओं को समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए वे तत्काल युद्ध भूमि से अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं के गायब होते ही शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा, हे दैत्यों, विष्णु देवताओं के हित के लिए दैत्यों का वध करने के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं। उसने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा और नरसिंह बनकर
वरदान से सुरक्षित हिरण्यकश्यप की जीवन लीला समाप्त कर दी। वो फिर देवताओं की सहायता के लिए आएगा और विष्णु के प्रहार से तुम्हें बचाने के लिए अभी मेरे पास कोई मंत्र शक्ति नहीं है। इसलिए मुझे तत्काल भगवान शिव की आराधना करके मृत संजीवनी विद्या पानी होगी। तब तक तुम्हें देवताओं से झूठी संधि करके अपने आप को सुरक्षित रखना होगा। इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है। शुक्राचार्य के कैलाश पर तप के लिए निकलते ही दैत्यों ने झूठी किंतु मधुर वाणी के प्रयोग से देवताओं को यकीन दिला दिया कि दैत्यों ने अस्त्र शस्त्र का परित्याग कर दिया है, वे युद्ध से दूर हो गए हैं और दैत्यराज बलि के दादा प्रहलाद के मार्ग पर बढ़कर सन्यासी बन बैठे हैं। दैत्यों का भेद ना खुले इसीलिए उन्होंने अपना वेश बदल लिया। सात्विक सन्यासी के कपड़े पहनकर कमंडलधारी बन गए। कोई भी व्यक्ति जो उनका तन देखता उसे दैत्य सन्यासी ही जान पड़ते हैं, क्योंकि मन का मैल आंखों से कहां दिखाई पड़ता है। भक्त प्रहलाद के नाम पर इंद्र सहित सभी देवताओं ने कपटी दैत्यों की बात मान ली और दैत्यों को धरती पर ही छोड़कर चिंता से मुक्त हो अपने लोक लौट गए। दूसरी तरफ मृत संजीवनी जैसी महानतम विद्या को पाने के लिए शुक्राचार्य ने निश्चय किया कि वे पूरे 1000 वर्षों तक सिर नीचे करके अन्न और जल का परित्याग करके केवल कण मात्र धूम्रपान करते हुए कठिन तप करेंगे और आशुतोष भगवान शिव को प्रसन्न करके देवताओं के लिए भी दुर्लभ मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त कर लेंगे। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बहुत वर्षों तक दैत्यों के पाखंड का पता देवताओं को नहीं लगा, क्योंकि शुक्राचार्य की प्रतीक्षा में बैठे दैत्य धैर्यपूर्वक सन्यासी होने का ढोंग करते रहे। मगर जब गुप्तचरों ने देवराज इंद्र को शुक्राचार्य के कठिन तप की मंशा बताई तो महाबाहु इंद्र आग बबूला हो उठे और सन्यासी वेशधारी सभी दैत्यों को खोज खोज के मारने का आदेश दिया। देवताओं की रणदुंदुभी जैसे ही दैत्यों के कानों में पड़ी, वे समझ गए उनका भेद खुल गया है। लेकिन गुरु शुक्राचार्य की तपस्या अभी भी पूरी नहीं हुई थी। ऐसे में देवताओं से उनकी सुरक्षा असंभव थी। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था, जबकि देवताओं की सेना लगातार पास आती जा रही थी। आनन फानन में भयभीत दैत्यों ने निर्णय लिया कि वे शुक्राचार्य के पिता महर्षि भृगु से शरण मांगेंगे। भृगु अवश्य अपने पुत्र के शिष्यों की रक्षा करेंगे। ऐसा सोच दैत्य भृगु आश्रम पहुंचे, मगर वहां महर्षि भृगु नहीं मिले। तब महर्षि भृगु की पत्नी और शुक्राचार्य की मां पतिव्रता काव्य माता ने शरण में आए दैत्यों को अभय कर देने का वचन दिया। दैत्यों, डरो मत, निर्भय हो जाओ। अपने पुत्र की अनुपस्थिति में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। दैत्य अभी काव्य माता से बात कर ही रहे थे कि उनका पीछा करते करते थोड़ी देर में देवता भी महर्षि भृगु के आश्रम पहुंच गए। सामने अपने सबसे बड़े शत्रुओं को देखकर गुस्साए हुए इंद्र ने बिना देरी किए दैत्यों को मारना शुरू कर दिया। इंद्र के एक प्रहार से 100 असुर ढेर होने लगे। अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्र भी अपना रण कौशल दिखलाते हुए दैत्यों पर टूट पड़े। दैत्यों के दिए धोखे से देवता इस कदर नाराज थे कि वे भूल गए कि शांत आश्रम क्षेत्र को रणभूमि में बदल बैठे हैं। जहां पवित्र जल से आचमन किया जाता है, वहां अशुद्ध रक्त बहाने लगे हैं। जहां सभी के सुरक्षित जीवन की कामना की जाती है,
वहां मृत्यु का तांडव मचा रहे हैं। तभी काव्य माता ने देवताओं को रुकने की चेतावनी दी और आश्रम नियम का स्मरण करवाया, मगर देवता नहीं माने। तब काव्य माता ने अपनी योग विद्या से आश्रम में आए सभी देवताओं को गहरी नींद सुला दिया। एक एक करके सभी देवता भूमि पर ऐसे गिरने लगे जैसे पतझड़ में चिनार के पत्ते गिरते हैं। संसार के संरक्षक, देवताओं की दुर्दशा से दुखी योगेश्वर भगवान विष्णु तुरंत काव्य माता के आश्रम में प्रकट हुए और इंद्र सहित सभी देवताओं को योग विद्या के मायाजाल से मुक्त कर दिया। ये देख काव्य माता क्रोध से तमतमा उठी। मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से नारायण देवताओं सहित आपको भी निगल जाऊंगी, किसी का कुछ वश न चल सकेगा। काव्य माता के तपोबल को नारायण जान रहे थे, इसीलिए देवताओं की रक्षा के लिए उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र को काव्य माता का सर काटने का आदेश दिया। श्री हरि विष्णु का आदेश पाते ही सुदर्शन चक्र ने शुक्राचार्य की मां का सर धड़ से अलग कर दिया। इस भीषण दृश्य को देख बचे हुए दानव भी पाताल भाग गए। देवता खुशी मनाने लगे, भगवान विष्णु की जय जयकार होने लगी, लेकिन वो खुशी बस कुछ पलों की मेहमान थी। महर्षि भृगु आश्रम लौट आए थे। अपनी पत्नी का कटा हुआ शरीर देखकर उनके पूरे जिस्म में कपकपी छूट गई। दुख से भरे हुए भृगु दहाड़ मार कर रोने लगे। अपनी प्रिय पत्नी की निर्मम हत्या को उन्होंने अपनी योग विद्या से देख लिया। विष्णु, तुम्हें विधि का हर विधान मालूम है, क्योंकि तुमने ही संसार के संचालन के लिए उन नियमों को बनाया था। यह तुम्हारा बनाया नियम है। निरपराध निशस्त्र स्त्री की हत्या नहीं हो सकती। फिर आज तुमने ही एक निशस्त्र ब्राह्मण स्त्री का वध कर डाला। विष्णु, तुम कैसे मेरी निशस्त्र निरपराध पत्नी की हत्या में लिप्त हो गए? एक इंद्र की भलाई के लिए तुमने ब्रह्मा के बेटे को उसकी स्त्री से वंचित कर दिया। उसकी स्त्री को अकाल ही मार डाला। तुम स्वयं अजर अमर हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि जन्म और मृत्यु ये खेल है। अब मेरे श्राप के प्रभाव से तुम्हें अनेकों बार मानव के गर्भ में रहना पड़ेगा। हे अजन्मा विष्णु, तुम मृत्यु लोक में बार बार जन्म लोगे, और जैसे आज तुम्हारे कारण मैं स्त्री वियोग में तड़प रहा हूं, तुम भी हर मानव जन्म में तड़पोगे। महर्षि भृगु के श्राप को सर्वेश्वर विष्णु ने सर झुकाकर स्वीकार किया। भृगु के उसी श्राप का ताप है कि भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में माता सीता का वियोग सहा। कृष्णावतार में वे श्री राधा जी से बिछड़े। शाक्य मुनि बुद्ध के रूप में जन्म लेने पर वे सन्यास मार्गी हो गए और देवी यशोधरा से उनका वियोग हुआ। काव्य माता के वध और नारायण को मिले महर्षि भृगु के श्राप की यह कहानी देवी भागवत पुराण में विस्तार से मिलती है, जबकि रामायण में इस कथा का जिक्र एक श्लोक भर में आता है। एक मनुष्य के श्राप का पालन भगवान बिना किसी शिकायत के अनंत काल से कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्या है इसका रहस्य? मैं अब खोलता हूं। महर्षि भृगु के श्राप को स्वीकार करके भगवान विष्णु ने बताया है कि जिसके ऊपर शासन और समाज के संचालन की जिम्मेदारी होती है, जो राजा होता है, पालक होता है, उसे कई बार खुद से खुद के बनाए नियम तोड़ने पड़ते हैं।
ताकि बड़े विनाश को रोका जा सके। उसे छोटे पाप करने पड़ जाते हैं ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो पाए, कोई बड़ा अनिष्ट ना हो जाए। जैसे विष्णु जी ने काव्य माता के मंत्र से इंद्र सहित सभी देवताओं की जान बचाने और दैत्यों के आतंक से संसार को बचाने के लिए काव्य माता का वध किया, लेकिन उस श्राप को सहर्ष स्वीकार करके उन्होंने ये बताया कि समाज में धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए, शांति की स्थापना के लिए भले ही क्यों न नियम कानून को थोड़ा बहुत तोड़ा जाए, लेकिन उसकी सजा भी भोगनी पड़ती है। दंड के विधान से बचने की छूट स्वयं सर्वेश्वर ने अपने लिए भी नहीं रखी है। इस कथा में भगवान विष्णु सिखाते हैं कि नियम सभी पर बराबर लागू होते हैं। आज के लोकतांत्रिक भारतीय समाज के संविधान के अनुच्छेद 14 का सार भी यही है। Everyone is equal before the law। कानून के सामने सभी बराबर हैं, फिर चाहे वो राजा हो या रंक। ध्यान से देखिए तो दिखेगा कि भगवान विष्णु को मिला ये श्राप मानव जाति के लिए वरदान है। मनुष्य को उम्मीद मिलती है कि जब जब धर्म का नाश होगा नारायण आएंगे। उम्मीद जिसके भरोसे पूरी मानवता सदियों से जिए जा रही है।